शालीमार। Come on, my boy. Come on, yes. Very good, शालीमार, come on. विक्टोरियन डर्बी का आखिरी पड़ाव और इस टूर्नामेंट का सबसे फेवरेट घोड़ा फिर से आगे, द वन एंड ओनली शालीमार। शालीमार, आज अपने गुस्से पे कंट्रोल रख। माँ देखो, शालीमार जीत रहा है। देखा नायडू, आज मेरा शालीमार तेरे घोड़े को हरा देगा। रेस का आधा राउंड अभी बाकी है थापक। जीत का इतना जल्दी जश्न मत मनाओ। और वैसे भी शालीमार के गुस्से की कहानियां सभी जानते हैं। लगता है शालीमार विक्टोरियन डर्बी लगातार तीसरी बार जीतेगा और ये आखिरी टर्न पे शालीमार लीड में। ओह माय गॉड, शालीमार का बुरा फॉर्म। शाबाश साइरस भाई, शाबाश। और विक्टोरियन डर्बी का सरप्राइज विनर थंडरबर्ड। माँ शालीमार गिर गया, मुझे जाना होगा। मैं अभी जाऊंगी माँ। नहीं बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकती। माँ उसे चोट आई होगी, मुझे अभी जाना है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। माँ मैं जाना चाहती हूँ। रेस से जब वो फार्म हाउस में आ जाएगा तब उससे तुम मिल लेना। शालीमार, शालीमार, अरे 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 इतना घबरा क्यों रहा है? शांत शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। इतना इतना घबरा क्यों रहा है तू? शालीमार, शालीमार शांत हो जा। बेटा 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 शांत हो जा। शालीमार, 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 ना संभाल के। शालीमार, संभाल के। शालीमार, 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 खेल। लो जी, ये तेरे साथ ही सही रहता है। पता नहीं क्या ट्यूनिंग है तुम दोनों की। मेरा बड़ा भाई है ये, मेरा भैया। चरण भैया, आपके हाथ को क्या हुआ? ये इसकी दुलाती लग गई। पता नहीं कितना खतरनाक कैसे हो जाता है ये। पर सर आप यकीन कीजिए, बात मानिए मेरी, रेस हारने में मेरा कोई कसूर नहीं है। ये शालीमार पागल हो गया है। मुझसे पहले इसने 3 ट्रेनर्स को घायल कर चुका है। और देखिए सर, आज क्या हाल किया इसने चरण का। Stupid horse. That's it. ये घोड़ा बिल्कुल बेकार हो चुका है। जिंदा रहेगा तो एक खतरा बनकर, इसलिए इसे हमेशा की नींद सुलाना ही पड़ेगा। नहीं था पर अंकल, आप प्लीज शालीमार को कुछ मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। देखा मिस्टर थापर, अब घोड़ों के बारे में हमें आया कि लड़की सलाह दे रही है। सर मेरा 13 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के घोड़े कभी ठीक नहीं होते हैं। और वैसे भी ये तो पागल हो चुका है। और कल को किसी पे हमला कर दिया तो आप पे केस हो जाएगा सर। इसका फैसला कर दीजिए आप। चरण, इस घोड़े को अगले हफ्ते मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस पर ले जाकर, समझ गए ना? नहीं था पर अंकल, आप प्लीज कुछ मत कीजिए शालीमार के साथ। प्लीज रोकिए ना, मत मारिए उसे। चरण भैया रोकिए ना उन्हें। हम क्या कर सकते हैं नैना बेटा? शालीमार तो थापर साहब का ही है। नहीं, शालीमार मेरा है, मेरा। मेरे पापा इसके ट्रेनर थे, मेरा बचपन बीता है इसके साथ। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, माँ रोको ना उन्हें, वो शालीमार को मार देंगे। कैसे बेटा, हम ठहरे नौकर लोग, कौन सुनेगा हमारी? अब वही सुनेगा जो सभी बेकसूरों की सुनता है।
साला तेरा घोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे शतरंज की बिसात पर मेरा फेवरेट मोरा घोड़ा है। जो टेढ़ी चाल चलता ना घोड़ा, पूरा गेम सीधा कर देता है। चल ले। अभी क्या चलूं यार? तो हार मान ले। अभी मैं तुझसे कभी जीता हूँ चेस में? चल एक तुझसे रिडल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। एक आदमी दिल्ली गया संडे पर, 4 दिन रहा और संडे पर वापस लौट कर आया। कैसे? संडे टू अरे यार संडे टू संडे तो 8 दिन होते हैं ना। हाँ। नहीं कैसे हो सकता है? तेरी पहली ही गड़बड़ है, ठीक कर उसको, पहले पहली को गड़बड़। ले नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अरे जरा सोच के जवाब दे, सोच तो सही थोड़ा। केडी, तुमसे कोई मिलने आया है। देखो नैना, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस केस में मेरा मतलब है मैं सीरियस केसेस लड़ता हूँ, जैसे कि मर्डर वगैरह। वो लोग शालीमार का मर्डर ही करने वाले हैं केडी अंकल, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शालीमार मेरे बड़े भाई जैसा है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो लोग शालीमार को मार देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त का नंबर देता हूँ, माहिर है वो ऐसे केसेस में। आप ही ने तो कहा है केडी अंकल, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन बेगुनाह तो बेगुनाह होता है, चाहे वो घोड़ा हो या इंसान। नैना, बात तो तुम्हारी केडी अंकल, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये आज तक मैंने जो भी जमा किया है वो सब आप ले लीजिए। मिलोड, शालीमार एक घोड़ा नहीं, ये 4 टांगों पर दौड़ने वाली एक खौफनाक मौत है। एक ऐसी मौत जिसका वार एक बार खा ली जा सकता है, 2 बार, पर हर बार नहीं। गौर करने वाली बात है मिलोड, पिछले 20 दिनों में इस घोड़े ने ना सिर्फ अपने अस्तबल की दीवार तोड़ी है, बल्कि अपनी लातों से 1 नहीं 2 नहीं, अपने 3 ट्रेनर्स को बुरी तरह से जख्मी किया है। किस्सा यही नहीं खत्म होता मिलोड, इसने 2 बार अपने मालिक मिस्टर थापर को बुरी तरह से काटा है, और रेस में 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हुए इसने अपने जॉकी साइरस दस्तूर को गिराया है। इसने स्टेबल बॉय चरण दास का हाथ तोड़ा है। यह तो महज आने वाले खतरों का संकेत है मिलोड। This animal has turned brutally dangerous, और इसे जल्द ही अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई निर्दोषों की जान ले गई। केडी, तुम कुछ कहना चाहोगे? कहना तो चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गलत केस की हियरिंग में आ गया हूं। मेरे फाजिल दोस्त एडवोकेट रंधावा जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मैं तो यहाँ एक बेचारे घोड़े की जान बचाने आया था। मिलोड, शायद मिस्टर केडी ये भूल रहे हैं कि वो घोड़ा मेरे मुवक्किल मिस्टर थापर का है, और उन्हें पूरा हक है कि वो उसके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एनिमल राइट्स के दायरे में, बिना उस घोड़े को जानलेवा साबित किए आप उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ना एडवोकेट रंधावा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जरा मिस्टर थापर से बात करना चाहूंगा। मिस्टर थापर, एक बात बताइए मुझे, किसी की जान लेना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्या ये सही बात है?
देखिए, आप सब मुझे बेकार का विलेन बना रहे हैं। शालीमार एक बहुत ऊंची नस्ल का घोड़ा है। उसकी देखरेख में मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। लाखों रुपए खर्च किए हैं तो उसी से करोड़ों कमाए भी हैं मिस्टर थापर। एग्जैक्टली। इसीलिए शालीमार को खोने का नुकसान सबसे ज्यादा इस लड़की या किसी और का नहीं है, मेरा ही है। ये बात तो आपकी सही है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि शालीमार बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं, तब तो आप उसे नहीं मारना चाहेंगे, राइट? यस, लेकिन फिर मैं अपने जॉकी साइरस को मार दूंगा। I mean, इसे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं ये रेस हारा हूं। चलिए इस बारे में साइरस की राय जानते हैं। मिस्टर साइरस दस्तूर, ये फुटेज देखने से पता चलता है कि आप उस दिन बहुत बुरी तरह गिरे थे। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी फॉल के बाद आप जिंदा कैसे हैं? और जिंदा है तो व्हील चेयर में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी फॉल के बाद तो हड्डी पसली एक हो जाती है, राइट? जी, वो मैं खुशकिस्मत रहा, सिवाय खरोंचों के ज्यादा कुछ हुआ नहीं मुझे। लेकिन हो सकता था मिलॉर्ड। हो सकता था यार ऑनर, लेकिन हुआ नहीं। उसका कारण यह है कि उस पूरे रेस कोर्स में बस वही पैच है जहां की मिट्टी एकदम नरम है। इसका मतलब यह कि अगर राइडर उस पैच पे गिरे तो बहुत खुशकिस्मत कहलाएगा, क्योंकि उसे खरोच के अलावा और कुछ नहीं होगा। इज दैट करेक्ट मिस्टर दस्तूर? मिस्टर दस्तूर, ये तस्वीर आपकी है? जी। ये उस समय की तस्वीर है मिस्टर दस्तूर जब रेस के पहले हर जॉकी का वजन लिया जाता है। इज दैट करेक्ट? राइट। तो कितना वजन आपका रिकॉर्ड हुआ था रेस के दिन? जी, वो 54 kg। रियली? क्योंकि रेस के एक दिन पहले प्रैक्टिस के समय जब आपका वजन रिकॉर्ड किया गया तो 51 kg था। ये आप मानते हैं इस बात को या मैं रिपोर्ट दिखाऊं? जी। तो ये बताइए मिस्टर साइरस दस्तूर के रातों रात आपका वजन 3 किलो कैसे बढ़ गया? जी, वो मैं एक मिनट, आप मत बताइए, लेट मी गेस। हाँ, कहीं उसका ये कारण तो नहीं कि ये जो बल्जेस नजर आ रहे हैं वो शायद पैडिंग की वजह से? टॉर्सो पैडिंग, थाई पैडिंग वगैरह वगैरह, जिसका कलेक्टिव वजन योर ऑनर एग्जैक्टली 3 kg है। Am I right, मिस्टर दस्तूर, और am I right? जी, मैं मिलॉर्ड, अगर एक जॉकी अपने अंगों की रक्षा के लिए पैडिंग पहनता है तो क्या वो गुनाह हो गया? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर उस दिन साइरस ने पैडिंग नहीं पहनी होती तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। एग्जैक्टली योर ऑनर। इनकी जान न जाए इसलिए जॉकी साइरस दस्तूर ने पहले से ही प्रोटेक्टिव पैडिंग पहनी और उस सॉफ्ट स्पॉट पर गिरा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि उसे उसी स्पॉट पर शालीमार को गिराना है। नहीं, ये मुझे पहले से कैसे पता होगा? क्योंकि मिस्टर दस्तूर, कोई भी जॉकी रेस के पहले अपना वजन नहीं बढ़ाएगा। सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा वजन उतने जीतने के चांसेस कम। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन आपने अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि जितना तो दूर आप पहले से जानते थे कि आप ये रेस पूरा भी नहीं करने वाले। बोलिए मिस्टर दस्तूर, आप पहले से जानते थे कि आप शालीमार को उसी स्पॉट पे गिराने वाले हैं, जानते थे या नहीं? नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप पहले से जानते थे कि आप शालीमार को वहां गिराने वाले हैं। बोलिए साइरस। इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 18 तारीख को होगी। तब तक के लिए कोर्ट इज एडजर्न। इतना गुमसुम सा चेहरा क्यों बनाया है? मुस्कुराओ। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा शालीमार को। शालीमार खा ना। शालीमार खा क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ तुझे?
ये रहा शालीमार। खूबसूरत घोड़ा है, हैंडसम हॉर्स। और फ्रेंडली भी। शक्कर खाता है ये? शालीमार, शालीमार, शालीमार। क्या हुआ इसे अचानक? ऐसा ही है साहब, कभी इसका मूड अच्छा होता है फिर अचानक से इसका सर फिर जाता है। आज सुबह तो इसने डॉक्टर को भी लात मार दी। प्लीज ऐसा मत करो शालीमार, ऐसा मत करो, वरना ये लोग तुम्हें। परेशान मत होने ना, मेरे होते शालीमार को कुछ नहीं होगा। थापर सर ने मुझसे कहा है ना कि शालीमार को पनवेल वाले फार्म हाउस पे ले जाकर हमेशा के लिए सुला दूं। पर उससे पहले मैं शालीमार को चुपके से किसी को दे दूंगा और थापर सर से झूठ बोल दूंगा। इससे शालीमार की जान भी बच जाएगी और वो सही सलामत भी रहेगा। चरणदास, हो सकता है इसकी नौबत ना आए। अगर हम केस जीत गए और मैंने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल बीमार नहीं तो। शालीमार, शालीमार, शालीमार। एक काम करो चरणदास, इसका सैडल वगैरह सब उतार के इसे बाहर ले आओ खुली हवा में। मुझे लगता है यहाँ ऐसे कुछ तकलीफ है, शायद गर्मी या मच्छर। शालीमार। नैना के हाथों में पता नहीं क्या जादू है साहब, जो घोड़े से भी गाय बन जाता है। बड़ा सिंपल सा जादू है, प्यार कहते हैं इसे। बिना मतलब क्या प्यार, सिर्फ बच्चों में होता है, और जानवर भी तो बच्चों से कम नहीं है ना। 16 आने सच कहा साहब आपने। चरणदास, मैं देख रहा हूं कि शालीमार बहुत ही खुश है खुली हवा में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सैडल में कुछ। ये क्या है? पता नहीं साहब, कोई दवाई होगी। दवाई तो नहीं, कुछ और ही लग रहा है। क्या मैं ये सैडल अपने साथ ले जाऊं इसकी जांच करवाने? इफ यू डोंट माइंड। जैसे आपकी इच्छा साहब। थैंक यू। एक गुड न्यूज़ है शालीमार। जानते हो, अब केरी अंकल तुम्हें बचा लेंगे। देखो, अगर बात आगे बढ़ी तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुमने। मैं बाद में फोन करता हूँ। साहब जी कॉफी। साहब एक बात बोलूं? बोलो। थापर साहब आपकी बहुत सुनते हैं, आप उनसे बोलिए ना कि वो शालीमार को न मरवाएं। हाँ, तुम तो यही चाहोगी कि मैं मर जाऊं उस पागल घोड़े से गिर के। नहीं साहब जी, मैं तो बस नैना की खातिर कह रही थी। नैना शालीमार के बगैर नहीं रह पाएगी। आप लोग अगर इजाजत दे तो मैं शालीमार को खरीद लूंगी। तुम एक मामूली सी आया करोड़ों के हॉर्स को खरीदोगी? वैसे भी उसे मारकर आप कौन सा करोड़ों कमा रहे हैं साहब जी? देखो, ये बकवास बंद करो। तुम नहीं जानती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है। अगर मुझे बचना है तो उस घोड़े को जल्द से जल्द मरना होगा। मरना होगा उस घोड़े को, मरना। साहब जी,
अरे क्या हुआ? अरे ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। अरे ये तो मर गया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को बुलाओ थापर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा साहब जी। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। नैना, जाना तो पड़ेगा। नहीं केडी अंकल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। केडी अंकल ठीक कह रहे हैं बेटा। नहीं मम्मी, मैं आपके पास रहूंगी। मैं आपकी मम्मी को आपके पास ले आऊंगा ना। नहीं केडी अंकल, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। देखो नैना, जिद मत करो, बहुत काम करना है मुझे। शालीमार और तुम्हारी मम्मी दोनों को बेगुनाह साबित करना है। प्लीज मान जाओ। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। चलो। योर ऑनर, इतिहास गवाह है कि एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है, और ऐसा ही किया सुवर्णा साहा ने। नैना, सुवर्णा साहा की बेटी, जो मिस्टर थापर के घोड़े शालीमार से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पा रही थी, और इस दर्द का कारण था जॉकी साइरस दस्तूर, जिसकी केस 393/11 की गवाही से शालीमार की जान तक जा सकती थी। पहले तो सुवर्णा साहा ने साइरस दस्तूर से विनती की कि वो अपनी गवाही वापस ले ले, लेकिन जब साइरस ने इनकार कर दिया तो बड़ी चालाकी से जहर वाली कॉफी पिलाकर उसकी जान ले ली। गलत, मिस माया फडनिस। योर ऑनर, सुवर्णा ने तो बस कॉफी बनाई थी, लेकिन जहर कॉफी में नहीं, शक्कर में था, उन शुगर क्यूब्स में था जो साइरस दस्तूर ने अपने हाथों से अपनी कॉफी में डाली थी। और ये मैं नहीं, फॉरेंसिक्स कह रहा है। इससे बात बदलती नहीं केडी। किचन से वो शुगर क्यूब्स सुवर्णा साहा ही साइरस दस्तूर की टेबल तक लेकर आई थी, अकेले, ये जानते हुए कि साइरस हमेशा अपनी कॉफी में 2 क्यूब शक्कर डालता है। पुराना बदला चुकाने का नया तरीका। What do you mean, पुराना बदला? ये हमें बताएंगे मिस्टर थापर। योर ऑनर, मैं मिस्टर थापर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर थापर, सुवर्णा साहा के मरहूम पति श्री गौतम साहा के बारे में हमें बताइए। जी, गौतम साहा मेरा सबसे काबिल ट्रेनर था। उसी ने मुझे 6 महीने का शालीमार लाके दिया था, और तब से उसकी देखरेख वही कर रहा था। He was an excellent trainer. उनकी मौत कैसे हुई? जी, साइरस दस्तूर की गलती की वजह से। गौतम के मना करने के बावजूद भी जब साइरस जंगली घोड़े डेविल की सवारी करने गया तो साइरस के चाबुक से डेविल बेकाबू हो गया। गौतम उसे शांत करने गया, लेकिन अफसोस डेविल की लात उसके यहां लगी। और तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि मिसेस सुवर्णा साहा के पति की जान मिस्टर साइरस दस्तूर की लापरवाही की वजह से गई। जी बिल्कुल। That is so sad. साइरस दस्तूर ने एक औरत से उसका सुहाग, एक बेटी से उसका पिता छीना, और इस अपराध के लिए उसे क्या सजा मिली? कुछ नहीं। इसकी वजह से सुवर्णा साहा अंदर ही अंदर जलती रही, घुटती रही, और उसने इरादा किया कि जो इंसाफ कानून नहीं कर पाया है वो खुद उसे करेगी। और सही मौका पाते ही उसने साइरस दस्तूर की जान और अपने पति की हत्या का इंतकाम लिया। This was her revenge. Silence in the court, please. Your witness. मिस्टर थापर, सुना है कि आजकल इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़े हैं। जी, वही यूजुअल उनका। कहते हैं कि मैंने इस साल टैक्स कम भरा है। राइट। और आयकर विभाग से जो आपको नोटिस आया है उसमें लिखा है कि इस साल आपने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन आपका लॉस कुछ भी नहीं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बुरी अगर कमाए हुए मुनाफे पे टैक्स ना भरो तो। आप कहना क्या चाहते हैं? वही कहना चाहता हूं मिस्टर थापर जो आप सुनना नहीं चाहते। मिस्टर थापर,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए आपने एक सडन लॉस बनाने का प्लान बनाया, इस साल की आखिरी रेस में अपने घोड़े शालीमार को हरवा कर। साइलेंस द कोर्ट प्लीज। ये बताइए मिस्टर थापर कि शालीमार के हारने से आपको नुकसान कितना हुआ? 4 करोड़ 30 लाख। 4 करोड़ 30 लाख। बैड न्यूज, बट द गुड न्यूज इज कि अब इस लॉस के कारण आयकर विभाग आप पर छापा नहीं मारेगा। मेरे टैक्स झमेले से साइरस दस्तूर की मौत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिस्टर थापर, और ताल्लुक यह है योर ऑनर कि साइरस दस्तूर अदालत में सबको यह बात बताने वाला था कि किसी के कहने पर जानबूझकर वो विक्टोरिया डाबी हारा। किसी के कहने पर वो खुद भी गिरा और शालीमार को भी गिराया, लेकिन वो उसका मुंह खोले उससे पहले मिस्टर थापर ने उसका मुंह। नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। केडी, एक सवाल। साइरस को घोड़े से गिरने का फायदा हो सकता है, लेकिन घोड़े को गिरने से क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली माया, आपने मेरे मुंह की बात छीनी। घोड़ा गिरा नहीं है योर ऑनर, उसे गिराया गया। कैसे? योर ऑनर, ये देखिए, पुरानी फिल्मों में स्टंटमैन घोड़े की लगाम को खींचकर उन्हें गिराते थे। थैंकफुली ये प्रथा अब बंद हो चुकी है। योर ऑनर, ये है उस दिन की रेस की फुटेज। आप देख सकते हैं कि साइरस ने शालीमार की लगाम लूसली पकड़ी हुई। तो ये कैसे मुमकिन है कि साइरस ने शालीमार को उस दिन रेस में गिराया? कैसे? शालीमार को हाथों की सफाई से नहीं, पैरों की चतुराई से गिराया गया है। इसी बात को डिटेल में समझाने के लिए मैं कटघरे में शालीमार के स्टेबल बॉय चरणदास को बुलाना चाहता हूं। चरणदास, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ठीक है साहब। वैसे भी गलती मेरी थी, मैंने शालीमार को गुस्सा दिलाया था। अच्छा, ये बताओ कि ये जो सैडल है यहाँ, ये किसका है? जी हाँ, ये शालीमार का सैडल है। ये शालीमार का सैडल है, और सैडल के निचले हिस्से में हरे धब्बे, एक जंगली झाड़ के बीज के धब्बे, जिसे अंग्रेजी में थॉर्न एपल कहते हैं, लैटिन में डटूरा स्टिमोनियम और हिंदी में धतूरा। योर ऑनर, बड़ी चालाकी से इनको साइरस ने शालीमार के सैडल के निचले हिस्से में लगाया, और उसके पैरों की रगड़ से बेचारे घोड़े को चुभन होती और वो बिलख उठता। लेकिन ऑर्डर, ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। मायू में प्रोसीड। लेकिन शालीमार तो अपने स्टेबल में भी बिलखता है जब उस पर कोई सवार ना हो। योर ऑनर, घोड़ों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और बेचारे शालीमार को जब भी धतूरे की स्मेल आती उसे वो चुभन याद आती और वो बिलख उठता। धतूरे की महक वहां स्टेबल में कैसे? क्योंकि योर ऑनर, किसी ने शालीमार के स्टेबल के बाहर बड़ी खूबसूरती से धतूरे प्लांट पॉट्स में डालकर सजा कर रखी है। चरणदास, तुम ही बताओ कि क्यों कोई किसी घोड़े के अस्तबल के बाहर जंगली प्लांट स्पॉट्स में इस तरह लगाकर सजा कर रखेगा? कहीं वो तुम तो नहीं थे जिसने शालीमार के सैडल में धतूरा लगाया था? नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि मैंने पौधे वहां रखे थे, लेकिन साइरस के कहने पर उसने मेरे को बोला कि धतूरे की खुशबू से घोड़े शांत रहते हैं, एक नशा सा होता है। मेरे को लगा ऐसा होता होगा। वैसे हमारे गांव में धतूरे से कई बीमारियों का इलाज होता है। हाँ, लेकिन इस बार इलाज नहीं, बीमारी हो गई चरणदास। साहब, मेरे को जरा भी आइडिया होता ना कि साइरस ये सब क्यों करवा रहा है, तो मैं अपने शालीमार के साथ कभी ऐसा नहीं करता। मैं आज ही जाकर वो सारे पौधे सैडल लगाम फेंक दूंगा, और जिन जिन पर धतूरे की खुशबू है ना, सब जला दूंगा। साइरस का बच्चा, कितनी गंदी हरकत की ना उसने। तो ये साइरस अकेला ही था या कोई और था उसके साथ में? हाँ साहब, मैं आपको कब से बोलना चाहता था। वो आदमी दिख रहे हैं, उसे मैंने 2 बार साइरस के साथ रात को 1 बजे देखा। हाँ, तो आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, व्यवसाय वगैरह जरा अदालत को बताइए। जी, मेरा नाम रमेश छेड़ा है। मैं सटोड़िया हूँ, मतलब हमारा सटे का बिजनेस है, बुकी का।
तो मिस्टर छेड़ा इतनी रात गए एक बुकी का एक जॉकी के साथ होना, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता? जी वो छोड़िए छोड़िए, जाने दीजिए इन बातों को। हो सकता है दोस्ती वगैरह हो, है ना, मेल मिलाप। ये बताइए कि शालीमार की हार से और थंडरबर्ड की जीत से आपको कितना मुनाफा हुआ? ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मिस्टर छेड़ा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये भी सुना है कि आपको उस रेस से पूरे 23 करोड़ का फायदा हुआ। 23 करोड़, क्या ये सही है मिस्टर छेड़ा? ऑर्डर ऑर्डर। ये बताइए कि ये जो जैकपॉट आपको लगा, इसमें साइरस दस्तूर का कितना हाथ था? देखिए साहब, मैं 2 नंबर का धंधा जरूर करता हूं, लेकिन कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। साइरस ने खुद मेरे को कांटेक्ट किया था। वो बोला कि रेस के लास्ट लैप में मैं शालीमार को गिरा दूंगा। उसके लिए तुमको मेरे को 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको दे दिया। मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि शालीमार गिरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर। साहब, पापी पेट का सवाल है। अभी 2-4 पैसा कमाने के लिए आजकल बेईमानी कौन नहीं करता है। तो मिस्टर छेड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो 5 करोड़ रुपया अपने लिए रख लिया और इस कारण से साइरस को लुढ़का दिया, मतलब गिरा दिया, मतलब मार दिया? छेड़ा भला साइरस दस्तूर को क्यों मारेगा योर ऑनर? साइरस तो उसका अहम कांटेक्ट था। साइरस के साथ मिलकर छेड़ा आगे की रेसेस फिक्स कर और पैसे कमा सकता था। मैडम, बिल्कुल सही बोला आपने। साहब, आप ये सवाल है ना, उसको पूछो, वो अनिल नायडू को, जिसकी वजह से साइरस को सबसे ज्यादा टेंशन था। मिस्टर नायडू, आपके सेल फोन का नंबर क्या है? 9224347589। 7589। अब ये बताइए कि मिस्टर साइरस दस्तूर के फोन पर जो आखिरी कॉल आया था वो आपके फोन से आया था, क्यों? मैं सालों से चाहता था कि साइरस मेरे घोड़े का जॉकी बने, लेकिन उसने थापर की नौकरी नहीं छोड़ी। शालीमार के रेस हारने के बाद मुझे लगा कि थापर साइरस को निकाल देगा। इसी उम्मीद पर फिर मैंने एक बार साइरस को बुलाने के लिए फोन किया था, बस। भला मैं साइरस को क्यों मारूंगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या साइरस ने एक बार फिर से आपको मना कर दिया? साइरस को आखिरी फोन भले ही मिस्टर नायडू ने किया हो, लेकिन वो आखिरी कॉफी मिस्टर नायडू ने नहीं, ना ही चरण दास ने, ना मिस्टर थापर और ना ही मिस्टर छेड़ा। वो कॉफी बनाई और पिलाई मिसेस सुवर्णा साहनी के लिए। इस केस को तुमने भले ही 10 दिशाओं में दौड़ाया हो केडी, लेकिन इसकी लगाम अब भी मेरे हाथों में है। लगाम भले ही आपके हाथ में हो प्रोसिक्यूटर साहिबा, लेकिन योर ऑनर, में एक बार फिर से चरणदास को कटघरे में बुलाने की इजाजत है। इजाजत है। चरण, उस दिन जब तुम मुझे बता रहे थे कि अदालत में फोन हमेशा साइलेंट या ऑफ रखना चाहिए। माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि किसका फोन था? जी, मेरे भाई का। इनकमिंग कॉल का कोड 971, यानी कि दुबई। आपके भाई साहब दुबई में रहते हैं? क्या करते हैं दुबई में? जी, वो होटल में कुक है। होटल में कुक है? चरणदास, कई दिनों से मुझे अरबी बिरयानी की रेसिपी सीखनी थी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे भाई साहब को फोन करके पूछ लूं? केडी, ये क्या मजाक? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस फोन कॉल का इस केस के साथ गहरा ताल्लुक है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे एक फोन कॉल करने की इजाजत दी जाए। इजाजत। ये नंबर मेरे भाई का नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि किसका नंबर है।
बज रहा है। स्पीकर फोन कैसे ऑन करते हैं? हाँ, मिल गया। ओए चरण, हम शेख अल रुसलान। ओए क्या हुआ वो घोड़ा शालीमार का? कब खरीदने को सकता हम उसको? ओए रफीक, जल्दी करो, इधर डर्बी शुरू होने वाला है। ऑर्डर ऑर्डर। शेख रुसलान, माफी चाहता हूं कि चरणदास आपको अभी वो घोड़ा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि चरणदास खुद बिकने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है चरणदास, तुम शालीमार को बेचने वाले थे शेख अल रुसलान को? कितने में हुआ था ये सौदा? 2 करोड़ रुपए के लिए। 2 करोड़ रुपए के लिए तुम शालीमार को बेचने वाले थे? लेकिन थापर सर तो उसे फ्री में मरवाना चाह रहे थे। मैंने तो सोचा इतना अच्छा घोड़ा है, क्यों वेस्ट करूं, इसलिए चुपके से शालीमार को बेच रहा था। चरण भैया, इसमें गलत क्या है? गलत ये है चरणदास कि शालीमार बहुत ही मशहूर घोड़ा था और उसके खतरनाक कारनामों के चर्चे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में छप चुके थे। क्यों कोई ऐसा खतरनाक घोड़ा खरीदना चाहेगा? हाँ, ये हो सकता है कि शेख अल रुसलान ये जानते थे कि शालीमार में कोई खोट नहीं, कोई बीमारी नहीं उसे। लेकिन शेख साहब को कौन बताएगा ये? तुम? देखिए केड़ी भैया, आप मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ रियली? शालीमार रेस 9 मई को हारा था और ये मैसेज तुमने शेख अल रुसलान को 2 मई को भेजा था। चरणदास, अदालत जानना चाहती है तुमसे कि 1 हफ्ता पहले तुम कैसे ये जानते थे कि शालीमार रेस हारेगा और मिस्टर थापर उसे मरवाने की बात करेंगे। ये बात तुम अदालत को बताओगे या मैं एक ISD कॉल करके शेख अल रुसलान से पूछूं? नहीं, मैं सब बताता हूँ। हाँ बताओ। ये पूरा प्लान मेरा था। मैंने साइरस को शेख रुसलान से मिलवाया था। इस सौदे के लिए हमें बहुत सारे रुपए मिल रहे थे, 8 करोड़। वो दतुरे वाला आइडिया भी मेरा ही था। जब मेरे को लगा कि साइरस आपसे डर के अदालत में सच बोल देगा, तो मैंने उसकी चक्कर में जहर मिला दिया। और सुवर्णा भाभी को फंसाया। तो सब सुवर्णा भाभी और शालीमार बेकसूर है। खून मैंने किया है। एंड द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। चरणदास के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत मिस्टर थापर को वार्न करती है कि शालीमार के साथ कोई और बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। और रही बात इस केस की, तो चरणदास को हिरासत में लेते हुए मिसेस स्वर्णा साहा को बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड।